नमस्कार फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम आपको संसद में लाए गए या लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों के बारे में पढ़ाएंगे। संसद में जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, कितने प्रकार के लाए जाते हैं, उन प्रस्तावों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो प्रस्ताव तकरीबन 6 प्रकार के हैं, जिसमें एक होता है अविश्वास प्रस्ताव का। अविश्वास प्रस्ताव काफी फेमस है। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव आमतौर पे हम लोग सुनते ही रहते हैं। ठीक है, दूसरा है विश्वास प्रस्ताव, तीसरा है स्थगन प्रस्ताव, चौथा है निंदा प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव को काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक है, चौथा है निंदा प्रस्ताव, पांचवा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और छठा है कटौती प्रस्ताव। हम इसे एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अविश्वास प्रस्ताव को समझने का प्रयास करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव यह केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। दूसरा, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो सकता है। ये लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाता है और लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों के द्वारा ये लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में न्यूनतम 50 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। भले पास होता है साधारण बहुमत से, लेकिन 50 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है और केवल विपक्ष के द्वारा लाया। ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव केवल विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। जो विपक्ष में है वही दल या वही पार्टी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और एक सत्र में केवल एक बार लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। एक सत्र में केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जैसे कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, किस बहुमत से, साधारण बहुमत से। कितने सदस्य ला सकते हैं? 50 सदस्य। कौन से पार्टी के लोग लाते हैं? तो विपक्ष के पार्टी के लोग लाएंगे। एक सत्र में कितने बार आएगा? केवल एक बार। ठीक है, फाइनली अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त किया जाता है और यदि यह पारित हो जाए, अगर यह पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। अगर ये पास हो गया तो निश्चित रूप से संपूर्ण मंत्रिमंडल को, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को, संपूर्ण सरकार ही गिर जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अगर ये पारित हो गई या अविश्वास व्यक्त हो गया तो निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को। दूसरा है विश्वास प्रस्ताव। अभी आपने समझा अविश्वास प्रस्ताव, एक एक करके समझना है। पहले मैंने आपको अविश्वास प्रस्ताव समझा दिया है, अब हम समझाने जा रहे हैं आपको विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, ये वाला। तो विश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही मंत्रिपरिषद के द्वारा लाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ विपक्ष के द्वारा लाया जा रहा है। यहाँ अगर विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में मंत्रिपरिषद के द्वारा अगर लाया जा रहा है, इसका मतलब पक्ष के लोग लेके आएंगे, जो सरकार में वो पार्टी लेके आएगी नहीं। तो केवल लोकसभा में मंत्रिपरिषद के द्वारा लाया जाता है और साधारण बहुमत से इससे भी पारित होना होता है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा में मंत्रिपरिषद को प्राप्त बहुमत का परीक्षण किया जाता है और यदि विश्वास प्रस्ताव पारित न हो तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। यहां पे मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव लाती है। ठीक है, अगर ये विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है, क्योंकि वो लाते ही है इसीलिए कि हम भाई कॉन्फिडेंस में है, हम सरकार में है। अगर नहीं हो पाया तो त्याग पत्र दीजिए। यहाँ पे लाया इसलिए जाता है, विपक्ष को लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो
उसका आंकड़ा कम है बहुमत से, इसलिए लाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव में कुछ कॉमन बातें हैं। लोकसभा लोकसभा दोनों लोकसभा में लाया जाएगा। साधारण बहुमत साधारण बहुमत, ठीक है। अंतर क्या है, यहां विपक्ष के द्वारा लाया जा रहा है और यहां मंत्री परिषद के द्वारा लाया जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और आगे हम लोग देखते हैं स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये प्रस्ताव भी साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है। इस प्रस्ताव के द्वारा जनहित से संबंधित तत्कालिक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए सदन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों पर रोक लगा दिया जाता है या फिर रोक दिया जाता है। जनहित सर्वोपरि, ठीक है। जनहित पे चर्चा करने के लिए सदन के जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उस पर रोक लगाया जाता है स्थगन प्रस्ताव के द्वारा। इसको काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। चौथा है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव ये भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है। साधारण बहुमत से ये भी पारित किया जाता है। निंदा प्रस्ताव के द्वारा सदन में किसी मंत्री, ध्यान रखिएगा यहां पे, सदन में किसी मंत्री या फिर संपूर्ण मंत्री परिषद के कार्यों की निंदा की जाती है। निंदा प्रस्ताव में संपूर्ण मंत्री परिषद या मंत्री के कार्यों की निंदा की जाती है, ठीक है। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखिएगा कि यहां से आने वाले प्रश्न गलत नहीं होंगे। पांचवा है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यह भी किसी भी सदन में लाया जाएगा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यह भी साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा किसी विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है और संबंधित मंत्री को जवाब देने के लिए कहा जाता है। किसी विषय पर ध्यान आकर्षण किया जाएगा और उससे संबंधित मंत्री को उस पर जवाब देने के लिए कहा जाएगा। यह है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। छठा है कटौती प्रस्ताव। इसको जानते हैं। आपका जो छठा प्रस्ताव है वो है कटौती प्रस्ताव और अंतिम प्रस्ताव है कटौती प्रस्ताव इस वीडियो का। तो कटौती प्रस्ताव के द्वारा इसको जान लेते हैं कि कटौती प्रस्ताव के द्वारा किसी योजना के लिए सरकार के द्वारा मांगी गई धनराशि, कटौती प्रस्ताव के द्वारा किसी योजना के लिए सरकार के द्वारा मांगी गई जो धनराशि होती है या धनराशि में कटौती की जाती है। जो सरकार किसी योजना के लिए जो धन मांगती है उसमें कटौती की जाती है और यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। यह केवल, अब कितना कटौती की जाती है उससे कई प्रकार है, यहाँ पर हम बताए हुए हैं। तो धन की राशि में कटौती की जाती है। फिर से सुन लें कि कटौती प्रस्ताव के द्वारा किसी योजना के लिए सरकार के द्वारा मांगी गई धनराशि में कटौती की जाती है। यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। यह भी साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है। अब ये जो कटौती प्रस्ताव है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है नीतिगत प्रस्ताव, दूसरा है आर्थिक कटौती और तीसरा है सांकेतिक कटौती, ठीक है। अब नीतिगत जो प्रस्ताव है या नीतिगत जो कटौती है वो क्या है कि इसका जो नीतिगत प्रस्ताव या नीतिगत कटौती का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य नीति को अस्वीकृत करना है। नीतिगत प्रस्ताव का उद्देश्य नीति को
और इसी को अस्वीकृत करना है। और नीतिगत प्रस्ताव के द्वारा प्रस्ताव किया जाता है कि किसी योजना के लिए सरकार के द्वारा मांगी गई जो राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। ठीक है, 1 रुपया कर दिया जाए, यानी कि 1 रुपया जो करने का प्रस्ताव है वो नीतिगत प्रस्ताव में होता है। आर्थिक कटौती में क्या होता है? आर्थिक कटौती का जो उद्देश्य है सरकारी खर्च में कमी लाना है। आर्थिक कटौती का उद्देश्य सरकारी खर्च में कमी लाना है। और आर्थिक कटौती के द्वारा प्रस्ताव किया जाता है कि सरकार के द्वारा किसी योजना के लिए मांगी गई धनराशि में से एक निश्चित राशि कम कर दी जाए। एक निश्चित राशि कम कर दी जाए। सांकेतिक कटौती जो है इसका मतलब होता है, या सांकेतिक कटौती का जो उद्देश्य है किसी विशेष शिकायत को अभिव्यक्त करना। सांकेतिक कटौती का उद्देश्य है किसी विशेष शिकायत को अभिव्यक्त करना। इसके द्वारा यह प्रस्ताव किया जाता है कि, यानी सांकेतिक कटौती के द्वारा यह प्रस्ताव किया जाता है कि सरकार के द्वारा किसी योजना के लिए मांगी गई धनराशि में से 100 रुपया की राशि कम कर दी जाए। 100 रुपया, नीतिगत में 1 रुपया और सांकेतिक में 100 रुपया। ठीक है, यह है आपका संसद में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों का विवरण। ठीक है, 1-2 बार वीडियो देखोगे तो निश्चित रूप से आपके प्रस्तावों से संबंधित कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।